नमस्कार, आप सुन रहे हैं अतुल प्रभा द्वारा लिखित रुक जाना नहीं, सिर्फ बुक ऑडियो पर मृद्विका की आवाज में। चैप्टर 2, स्थान दिल्ली, समय 1984। समर के एक हाथ में ब्रेड पकोड़ा था और दूसरे हाथ में कोका कोला की कांच की बोतल। उसके पीछे उसकी क्लास के 5 दोस्त उस छोटी सी कैंटीन के बाहर और खड़े थे। सनी भाई, 5 कोक और 5 ब्रेड पकोड़े और देना, पैसे मेरे अकाउंट में डाल देना। समर ने स्कूल कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर से चिल्ला कर कहा। वो लंच ब्रेक के समय लगभग हर रोज का नजारा था। सभी दोस्त झटपट स्नैक्स लेकर टेबल टेनिस रूम के बाहर हरी घास पर बैठ गए और खाने लगे। स्कूल की दीवार से मोहल्ले के घर लगे हुए थे। दिल्ली में 4 मंजिला घर नहीं थे, या तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होता था या हद से हद फर्स्ट फ्लोर बनवा लिया जाता था। एक घर में काफी ऊंची आवाज में रेडियो पर विविध भारती का प्रायोजित कार्यक्रम आ रहा था। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, बेताब का गाना जो सनी देओल की डेब्यू फिल्म थी। पश्चिमी दिल्ली का एक मध्यम श्रेणी का पब्लिक स्कूल, हल्के पीले रंग की 4 मंजिला बड़ी सी इमारत, 3 बड़े खेल के मैदान। समर 8वीं क्लास में था। दिल्ली के समृद्ध इलाके पंजाबी बाग में 500 गज में उनकी कोठी थी। नोएडा में उसके पापा की फैक्ट्री थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसे 20 रुपए रोज का जेब खर्च मिलता था, जबकि कोक की बोतल 1 रुपए 25 पैसे की थी और ब्रेड पकोड़ा 1 रुपए का। स्कूल से जाने के बाद वो शाम को अपने घर के पास वाली मार्केट में जाता और अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ पार्टी करता। रात से पहले वो अपना सारा जेब खर्च समाप्त कर लेता। समर की नीली आंखें और हल्के भूरे रंग के घुंघराले बाल उसे स्कूल की लड़कियों के बीच हीरो बनाने के लिए पर्याप्त थे। उसका हंसमुख स्वभाव और एथलेटिक्स में उसकी असाधारण क्षमताएं उसे सबका चहेता बनाए रखती थी। प्रिंसिपल श्रीमती बीबी भल्ला का भी। मैडम, आज छुट्टी कर दो, देखो कितना बढ़िया रोमांटिक मौसम है। वो साइंस की मैडम से मुखातिब था। क्लास में हंसी की लहर दौड़ गई। ठीक है, चलो आज छुट्टी करके तुम्हारे मम्मी डैडी से मिलकर आते हैं, उन्हें भी बताते हैं कि तुम्हें रोमांटिक मौसम कितना अच्छा लगता है। साइंस की टीचर अपने चश्मे से घूरती हुई बोली। क्लास दोबारा हंसने लग गई। सबको पता था समर मस्त मौला है, उसके दिल में कुछ गलत नहीं है, वो बस सबको हंसाता रहता है। इसी क्लास में वीना बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और अपनी कॉपी में क्लास वर्क नोट कर रही थी। उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं था। वो एक सामान्य कदकाठी की सुंदर सी लड़की थी। शरीर से थोड़ी खाते पीते घर की लगती थी। उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी और पापा रेलवे में काम करते थे। उसका बड़ा भाई विकास इसी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता था। वैसे तो स्कूलिंग 12वीं क्लास तक होती थी, परंतु ये स्कूल आकार में बड़ा होने के बावजूद सिर्फ 10वीं तक ही था। वीना, उधर देख, समर क्या कर रहा है? नीलू ने वीना को कोहनी मारी। वीना ने देखा कि समर सबकी नजर बचाकर अपने डेस्क के नीचे बर्गर रखकर खा रहा है। समर ने वीना को उसे देखते हुए देख लिया। तू लेगी? समर ने धीरे से मुस्कुराकर वीना को कहा। वीना और नीलू मुस्कुराकर दूसरी तरफ देखने लगी। समर ने कंधे उचकाए और फिर डेस्क के नीचे से कोक की बोतल भी निकालकर पीने लगा। वीना क्लास की मात्र 10 लड़कियों में से ही एक थी। 40 बच्चों की क्लास में 30 लड़के थे और 10 लड़कियां। वो चुपचाप स्कूल बस में बैठकर स्कूल आती, सारा दिन क्लास में नोट्स लेती रहती और फिर चुपचाप बस में बैठकर वापस चली जाती। क्लास की सभी लड़कियां इसी तरह की थीं, कमोबेश। उधर अनुज अपने बेंच के साथ ही सुनील के साथ कॉपी पर 0 काटा खेलने में व्यस्त था। बस कर यार, बोर हो गए हैं। सुनील ने अनुज की तरफ देखे बिना चुपके से कहा ताकि टीचर न सुन ले। तो शोले पिक्चर देखेगा क्या यहाँ? अनुज बोला। अनुज अपने वन लाइनर के लिए प्रसिद्ध था। सुनील ने हंसी रोकने के लिए डेस्क पर रखे बैग में मुंह घुसा लिया। अनुज को अपने आप में गुम रहने की आदत थी। न उसका कोई खास मित्र समूह था और न ही उसको किसी बहस या लड़ाई में भाग लेते देखा गया था। जिस क्लास में जो भी उसकी बेंच का साथी बनता, बस वो उसको ही अपना दोस्त बना लेता।
पढ़ने में वो अच्छा हो ना हो, पर पहले 3 स्थान पर आ ही जाता था। वो एक अति साधारण परिवार से था और उसकी पूरी फीस माफ थी। अनुज अत्यंत शांत स्वभाव का था। चुपचाप पूरे दिन लोगों को और चीजों को देखता रहता और जाने क्या सोचता रहता। उसे क्लास का प्रत्येक स्टूडेंट खास ही लगता था। वो सबसे प्रभावित रहता था। वो इतना गुमसुम रहता था कि अगर वो पढ़ाई में अच्छा ना होता तो शायद किसी को उसके क्लास में होने का पता ही नहीं चलता। आज भी दोपहर 11:30 बजे लंच ब्रेक की घंटी बजी। सब बच्चों का झुंड क्लास छोड़कर बाहर मैदान में आने लगा। अनुज के पास हमेशा एक ही तरह का लंच होता था, माँ के बनाए आलू के पराठे और उसके बीच में रखा आम का या नींबू का अचार। इसके अलावा कभी कभी उसे 50 पैसे का जेब खर्च भी मिल जाता था। उसका 50 पैसे खर्च करने का तरीका भी हमेशा एक जैसा था। वो उन पैसों से स्कूल की कैंटीन से अपने मनपसंद राजमा चावल खरीदता था। 50 पैसे में हाफ प्लेट राजमा चावल मिल जाते थे। आज भी वो कैंटीन की लाइन में लग गया। तभी समर लाइन तोड़ कर आया। सनी भाई, 4 ब्रेड पकौड़े खाते में। और समर 4 ब्रेड पकौड़े लेकर उससे पहले निकल गया। अनुज को कोई परेशानी नहीं थी। समर की एथलेटिक्स से वो भी प्रभावित था। अभी पिछले साल 1983 में ही भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता था। 23 जून 1983 में लॉर्ड्स लंदन के मैदान में भारत के बिना कोच, डॉक्टर और फिजियो के वेस्ट इंडीज जैसी धुरंधर टीम को पटकनी दी थी। कपिल देव, श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, गावस्कर के साथ साथ मदन लाल और रोजर बिन्नी भी देश के चहेते खिलाड़ी बन चुके थे। जल्द ही भारतीय क्रिकेट लोकप्रियता में भारतीय हॉकी को बड़े गोल के अंतर से पछाड़ने वाली थी। उधर समर को क्रिकेट में भी रुचि थी। जिम्नास्टिक के बाद उसे स्कूल के मैदान पर तेज गेंदबाजी करते देखा जा सकता था। इधर अनुज भी क्रिकेट को अपना धर्म समझता था। अनुज ने डरते डरते स्कूल की क्रिकेट टीम में ट्रायल दिया, सलामी बल्लेबाज के तौर पर। देख कर खेलियो भाई, अगर कहीं टूट फूट हो गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समर ने मुस्कुराते हुए अनुज से कहा। अनुज के चेहरे पर एक अनिश्चित सी मुस्कुराहट थी। अगले 30 सेकंड में उसे नहीं पता था कि क्या हो सकता है। अनुज को बस इतना पता था कि समर के साथ गलती की गुंजाइश नहीं है। वो उसकी बाउंसर से भी डरता था। समर की पहली ही लेदर बॉल तेज गति से उसके पैरों के बिल्कुल सामने पड़ी, गुड लेंथ पर। अनुज ने सर झुकाकर उसे अपने पैड्स के सामने से फाइन लेग पर फ्लिक कर दिया। लाल रंग की बॉल हरी घास पर तेजी से फिसलती हुई सीमा रेखा पार कर गई। कोच ने जोर से पुकारा, ओके अनुजिन, नेक्स्ट। वेल प्लेड। समर अनुज को उड़ती सी नजर से देखते हुए मुस्कुराया। अनुज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल टीम के लिए नहीं बल्कि रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हो गया है। इससे पहले वो दिन रात सिर्फ अपने घर के बाहर के छोटे से मैदान पर ही खेलता था। उसकी प्रैक्टिस आज रंग लाई थी। उधर समर के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो सिर्फ अपनी लाइन और लेंथ के बारे में सोच रहा था। समर के लिए ये एक सामान्य सा दिन था। वीना सामने के मैदान पर क्लास की 2 और लड़कियों के साथ टिफिन बॉक्स में से खाना खा रही थी। उसे क्रिकेट से या समर और अनुज से कोई मतलब नहीं था। वो वैसे भी चुपचाप रहने वाली लड़कियों में से थी। लंबी हल्के आसमानी रंग की घुटनों से 4 इंच नीचे तक की स्कर्ट, एक अदद बेल्ट, काले जूते और लाल रंग के रिबन से बंधे बाल, भाव शून्य चेहरा। स्कूल के मैदान में आज तेज धूप थी। ऊपर नीला साफ आसमान था। सफेद रंग के बादल उस नीले आसमान पर बहुत से चित्र बनाने में लगे हुए थे। दिल्ली में वायु प्रदूषण का नामो निशान नहीं था। दिल्ली भारत के किसी भी बड़े शहर की तरह एक अच्छा शहर था रहने के लिए। वैसे भी वो गोल्डन एरा था।